नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। साथ ही आज की इस वीडियो में हम इस बार जो एसएससी जीडी में हमें नए टॉपिक्स पूछे गए, जिसमें पत्राचार है, पुलिस प्रशासन है और काफ़ी ज़्यादा जो नए टॉपिक्स पर प्रश्न पूछे गए उन पर हम देखने वाले हैं आज के इस वीडियो में कि क्या किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, कौन से लेवल के थे और आगे जो आने वाली भर्ती है इसमें भी इन टॉपिक से जो है क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आपको एक आइडिया आ जाएगा कि किस तरीके के क्वेश्चन बन रहे हैं, क्या ज़्यादा हार्ड है। मतलब देखिए, कोई अलग चीज़ अगर हमसे पूछी जाए तो हमें हार्ड ही लगती है, लेकिन ये ज़्यादा हार्ड नहीं है साथियों। आज के इस वीडियो में हम सभी टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं, इसीलिए वीडियो को एंड तक देखना है। तो कुल 20 प्रश्न मैं आपके लिए लेकर आ चुका हूँ, जो कि एसएससी जीडी में इस बार पूछे गए हैं और इसी से रिलेटेड जो है सारी आपको पूछे गए। अगर आप अच्छा रिस्पॉन्स इस क्लास को देते तो हम नेक्स्ट क्लास में भी जो है इससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। तो सबसे पहले हम पत्राचार से रिलेटेड देख रहे हैं भाग 1 में, जिसमें प्रश्न क्रमांक पहला है हमारा। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं प्रश्न क्रमांक पहला, सरकारी विभागों में आपस में पत्र व्यवहार के लिए किस प्रारूप का उपयोग सबसे अधिक किया जाता है। तो सरकारी विभागों में आपस में जो पत्र व्यवहार के लिए किस प्रारूप का उपयोग किया जाता है, ये आपसे पूछा गया है प्रश्न क्रमांक 1 में, जिसके लिए आपका ऑप्शन नंबर ए अर्ध सरकारी पत्र, ऑप्शन नंबर बी है सरकारी पत्र या फिर कार्यालय पत्र हम जिसे कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी है हमारा अनुस्मारक और ऑप्शन नंबर डी है अधिसूचना। तो प्रश्न क्रमांक 1 का जो है हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाता है, बिल्कुल राइट। सरकारी पत्र या कार्यालय पत्र हम जिसे कहते हैं साथियों, ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर बिल्कुल राइट होता है। तो कुछ इस तरीके के जो है पत्राचार से रिलेटेड प्रश्न आ रहे हैं, ठीक है, इस बार पूछे गए। बाकी प्रश्न क्रमांक 2 हम देखते हैं और साथ ही इसमें जो है पुलिस प्रशासन सारे टॉपिक्स जो नहीं पूछे गए वो मैंने ऐड किए, इसलिए वीडियो को एंड तक देखना है आपको। प्रश्न क्रमांक 2 है, जब किसी सरकारी अधिकारी को व्यक्तिगत स्तर पर लेकिन आधिकारिक कार्य के लिए पत्र लिखना हो तो किस प्रारूप का चयन किया जाता है। मतलब अगर कोई अधिकारी जो है वो व्यक्तिगत स्तर पर जो है पत्र लिखना हो तो उसे हम किस तरीके से देखते हैं, मतलब उसे हम क्या कौन सा नाम देंगे, क्या कार्यालय आदेश देंगे, अधिसूचना देंगे, अर्ध सरकारी पत्र लेंगे या परिपत्र। तो देखिए पत्राचार में जो है पत्र के कुछ विभाग होते हैं, जिसमें से 4 यहाँ पर दिए गए हैं। तो जब कोई सरकारी अधिकारी लिखता है तो उसे हम कौन सा लेटर कहेंगे, ये आपसे पूछा गया है सिंपल भाषा में। तो उसे जो हम अर्ध सरकारी पत्र कहते हैं, जिसे डीओ लेटर भी कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट है, अर्ध सरकारी पत्र। अभी प्रश्न क्रमांक 3 है हमारा, किसी कार्यालय द्वारा अपने अधीनस्थ कर्मचारियों या विभागों को एक साथ भेजे जाने वाले संदेश निर्देश को क्या कहा जाता है। देखिए अभी मैं आपको एक समझाता हूँ कि इस प्रश्न में क्या पूछा गया है। देखिए कोई एक शिक्षक है मान लो, और वो अपने स्टूडेंट को जो है, उसके क्लास में 100 स्टूडेंट है, तो सभी 100 स्टूडेंट को जो है एक साथ कोई पत्र भेजता है, तो उसे हम किस तरीके से देखेंगे। इस तरीके से आपसे पूछा गया है कि कोई कार्यालय है और जो उसके कार्यालय के अधीन जो कर्मचारी आते हैं उन्हें एक साथ कोई पत्र भेजा जा रहा है सभी कर्मचारियों को, तो उसे हम क्या कहेंगे आपसे पूछा गया है, जिसे हम परिपत्र कहेंगे, पावती कहेंगे, अनुस्मारक कहेंगे या फिर प्रेस विज्ञप्ति कहेंगे। तो प्रश्न क्रमांक 3 का जो है हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाता है साथियों। उसे हम परिपत्र कहते हैं या फिर सर्कुलर अंग्रेजी में हम इसे कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट हो जाता है यहाँ पर। उसके बाद में साथी प्रश्न क्रमांक 4, देखिए सबसे पहले आपको प्रश्न को समझ लेना है। अगर आप इसमें प्रश्न को नहीं समझेंगे तो फिर आपका आंसर गलत होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। एक बार आप प्रश्न को पढ़कर उसके लिए 2 से 3 सेकंड का हम यहाँ पर अपने मन में सोचेंगे तो हमें प्रश्न समझ में आ जाता है, और जब प्रश्न समझ में आ जाता है तो उत्तर जो हमें 100% मिलने की संभावना होती है। देखिए प्रश्न क्रमांक 4 है, यदि पूर्व में भेजे गए पत्र का जवाब समय पर न मिले तो याद दिलाने के लिए कौन सा पत्र भेजा जाता है। देखिए साथी इसमें हमसे पूछा गया है कि अगर आप कोई मैसेज भेजते हैं किसी को, लेकिन उसका कोई रिप्लाई आपको नहीं आया, तो हम क्या करते हैं और एक मैसेज भेजते हैं, ठीक है। तो जो सेकंड मैसेज, दूसरा मैसेज हमने भेजा है उसको हम क्या कहेंगे, आपसे पूछा गया है। उसे हम कार्यालय ज्ञापन कहेंगे, अनुस्मारक कहेंगे, निविदा सूचना कहेंगे या शासकीय पत्र कहेंगे, ये आपसे पूछा गया है। तो देखिए जब कोई पत्र हम भेजते हैं और उसका जवाब न आने पर हमें दूसरा और पत्र भेजना होता है, तो उसे हम अनुस्मारक कहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाता है साथी। और ये सभी प्रश्न जो आपके एसएससी जीडी में आए हुए हैं, इसी से रिलेटेड प्रश्न आपके एग्ज़ाम में बने हैं।
प्रश्न क्रमांक 5 है हमारा राजपत्र, जिसे हम अंग्रेजी में गैजेट कहते हैं। तो राजपत्र में प्रकाशित होने वाली सूचनाएं जैसे नियुक्ति, स्थानांतरण, नियम परिवर्तन क्या कहलाती है? तो जो राजपत्र में सूचनाएं होती है उसे हम क्या कहते हैं, ये आपसे पूछा गया है प्रश्न क्रमांक 5। तो देखिए उसे हम जो कहते हैं, ऑप्शन नंबर जो है हमारा 5 का यहाँ पर सी बिल्कुल राइट है, जिसे हम अधिसूचना कहते हैं। ठीक है, अधिसूचना यानी नोटिफिकेशन जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हमारा बिल्कुल राइट हो जाता है। प्रश्न क्रमांक 6 हमारा सरकारी पत्र में भवदीय, जिसे हम यूअर्स फेथफुली कहते हैं, शब्द का प्रयोग कहाँ किया जाता है? देखिए सरकारी पत्र में हम लिखते हैं ना भवदीय, तो उसका प्रयोग हम कहाँ करते हैं पत्र में, ये आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पर देखिए प्रश्न क्रमांक 6, जिसके लिए हमें ऑप्शन दिए गए पत्र के सबसे ऊपर बाई ओर, पत्र के अंत में राइट और विषय के ठीक नीचे या पत्र के मध्य में। तो कौन सा ऑप्शन हमारा यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा? ठीक है, पत्र के मध्य में तो हम भवदीय नहीं लिखते, इसलिए इसे हम हटा देते हैं। ठीक है, इन तीनों ऑप्शन में से आपको सोचना है, अपने मन में देखते आप कितना यहाँ पर आंसर कर पाते इसका। तो इसका जो है साथी ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट है। पत्र के अंत में राइट और जो है हम भवदीय का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट हो जाता है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अभी हम प्रश्न क्रमांक देख रहे हैं 7। किसी सरकारी पत्र के मसौदे, जिसे हम ड्राफ्ट कहते हैं, पर वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा दी जाने वाली संक्षिप्त टिप्पणियों या निर्देशों को क्या कहा जाता है? तो किसी सरकारी पत्र के जो मसौदा होता है उस पर वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा जो टिप्पणियाँ दी जाती है उसे हम क्या कहते हैं, ये हमें प्रश्न 7 में पूछा गया है। उसे हम टिप्पण कहते हैं, आलेखन कहते हैं, पृष्ठांकन कहते हैं या संक्षेपण कहते हैं? तो प्रश्न क्रमांक 7 का जो है साथी, जो टिप्पणियाँ दी जाती है उसे हम टिप्पण कहते हैं सिंपल भाषा में। ठीक है, जिसे हम नथिंग कहते हैं, और ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट है, टिप्पण। सिंपल क्वेश्चन था ये। प्रश्न क्रमांक 8 साथी हमारा, जब किसी पत्र को उसके मूल प्राप्तकर्ता के अलावा अन्य विभागों को सूचनार्थ के लिए भेजना हो तो पत्र के अंत में क्या जोड़ा जाता है? तो प्रश्न आपको समझ में आया होगा। जब कोई पत्र हम उसके मूल प्राप्तकर्ता के अलावा अन्य विभागों को सूचनार्थ के लिए भेजना हो तो पत्र के अंत में क्या जोड़ा जाता है, ये आपसे पूछा गया है। संदर्भ जोड़ा जाता है, विषय जोड़ा जाता है, पृष्ठांकन या फिर संबोधन? तो प्रश्न क्रमांक 8 का जो है हमारा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर है, जिसके हम पृष्ठांकन या फिर प्रतिलिपि हम इसे कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। प्रश्न क्रमांक 9 है हमारा अर्ध सरकारी पत्र, जिसे हम डीओ लेटर कहते हैं। ठीक है, तो अर्ध सरकारी पत्र की भाषा शैली कैसी होती है? जो अर्ध सरकारी पत्र हम लिखते हैं उसमें हम किस भाषा का प्रयोग करते हैं, आपसे पूछा गया है। तो प्रश्न क्रमांक 9 का जो है ऑप्शन नंबर ए हमारा साथी, अत्यंत औपचारिक और कठोर भाषा, उत्तम पुरुष और मैत्रीपूर्ण आत्मीय भाषा, या फिर अन्य पुरुष में भाषा, या केवल कानूनी शब्दावली युक्त? तो कौन से शब्द हम प्रयोग करते हैं आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो देखिए उत्तम पुरुष और मैत्रीपूर्ण आत्मीय भाषा का हम जो इसमें प्रयोग करते हैं, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 10 से हमारा कार्यालय आदेश, जिसे हम ऑफिस ऑर्डर कहते हैं, का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो कार्यालय का आदेश हम किसके लिए निकालते हैं, आपसे पूछा गया है। आम जनता को सूचित करने के लिए, अन्य मंत्रालयों से बजट मांगने के लिए, आंतरिक कर्मचारियों के स्थानांतरण, छुट्टी या अनुशासन संबंधी निर्देशों के लिए, या विदेशी सरकारों से संवाद के लिए? तो कार्यालय आदेश हम किसके लिए निकालते हैं? तो देखिए कार्यालय आदेश जो होता है वो आंतरिक कर्मचारियों के स्थानांतरण, छुट्टी या अनुशासन संबंधी निर्देशों के लिए, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है हमारा। तो इस तरीके से 10 क्वेश्चन हमने जो है पत्राचार से देख लिए हैं, और आगे आते हैं पुलिस प्रशासन से संबंधित प्रश्न। तो आप पुलिस प्रशासन से संबंधित प्रश्न देखना चाहते हैं तो कमेंट में आपको पुलिस प्रशासन लिख देना है, जिसके लिए आपकी नेक्स्ट क्लास जो है पूरी पुलिस प्रशासन से रिलेटेड प्रश्नों से रहने वाली है। तो अगर आपको ये क्लास पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर लेना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।